सौरभ दुबे का रुख कर लेती हूँ। सौरभ जी, जरा मुझे समझाइए, ये दलित वोट बैंक ये कितना निर्णायक साबित होगा, और अगर हम दलित और जाट ये कॉम्बिनेशन देखें तो ये किस ओर जाता नजर आ रहा है? मौजूदा स्थिति आप क्या देख रहे हैं? देखिए, अभी तो जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं टीना कर्मवीर जी, उन्होंने एक बात कही थी कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो ये उन्होंने गलत उदाहरण पेश कर दिया, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी लगभग दूसरी बार वहां पर अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी है और केंद्र में जो है वो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ऐसी कहावत जो है यहाँ के लिए नहीं बनी है, सबसे पहली बात। अब दलित वोट की जब हम बात करते हैं और दलित वोट बैंक की आप बात कर रही हैं, अब दलित चेहरे की भी बात कर लीजिए। उसमें निश्चित रूप से हरियाणा के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा वो है कुमारी सैलजा, और ये कांग्रेस पार्टी ने खुद उनको प्रोजेक्ट किया था बाकायदे, जब उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। और उनका दबदबा जो है वो अंबाला, सिरसा, वहां की सीटों पर उनका प्रभाव भी पड़ता है। देखिए, जब लोकसभा का चुनाव का परिणाम आया था तो लगभग 3.25 लाख वोटों से वो जीत करके आई थी। तो ये उन्होंने प्रामाणिक रूप से जो है कांग्रेस पार्टी के सामने रख दिया था कि हाँ, वास्तव में दलित चेहरा मैं हूं वहां की। अब देखिए, 17 सीटें जो है वो लगभग आरक्षित सीटें हैं हरियाणा के अंदर, जो है जहां पर जो है वो रिजर्व में रखा गया एससी कोटे से। जो है उन सीटों पर कुमारी सैलजा जी की आपत्ति ये थी कि जो हुड्डा जी, क्योंकि हुड्डा जी और कुमारी सैलजा के बीच में बकायदे पूरी खाई है, कुआं नहीं पूरी खाई है, इतना उन लोगों के बीच में मतभेद है। अब वो जो 17 सीटें हैं, अगर वो हुड्डा जी के जो लोग हैं अगर उनको दी जाती है, उनके कैंडिडेट को दी जाती है, तो ये एक आपत्ति तो कुमारी सैलजा जी ने अपनी पार्टी के बीच में बहुत पहले रखी। आप पता कर लीजिए, आज से करीब 15-20 दिन पहले की बात है, उन्होंने इसको लेकर के नाराजगी जताई थी। फिर दूसरी बात जब आ जाती है कि देखिए, जब कांग्रेस पार्टी बात करती है दलितों की, आरक्षण की बात करती है, संविधान की बात करती है, तो उसके पास ये बहुत बड़ा अवसर था हरियाणा चुनाव, जिसमें कुमारी सैलजा को ला करके वो जो है प्रेजेंट करते, मतलब उसमें वहां पर उनको प्रस्तुत करते मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में। भाई, अगर मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में आप कुमारी सैलजा, जो आपका ही बड़ा चेहरा है, उसको प्रोजेक्ट कर देते तो कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं तो लाभ मिल सकता था ना। आज कुमारी सैलजा जी की नाराजगी आपको झेलनी पड़ रही है। राहुल गांधी जी का विदेश में जो बयान है आरक्षण को लेकर के, उस पर भी जो है कुछ ना कुछ चीजें निकल करके आ रही हैं। भाई, चुनाव के समय अगर आप आरक्षण पर कोई भी बात बोलते हैं, भले ही आपने बोला हो कि हम बाद में देखेंगे, तो मोहन भागवत जी ने भी बोला था कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन जब आरक्षण पर आप कोई बात कह देते हैं तो कहीं ना कहीं दलित समाज है वो इस पर जो है वो चिंता करने लगता है। मायावती जी के साथ जो है उन्होंने खुल करके कहा कि कांग्रेस के साथ आपको जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये उन्होंने नाम लेके बकायदे कहा कि कांग्रेस को वोट देने की जरूरत नहीं है, हम गठबंधन करने जा रहे हैं आईएनएलडी के साथ, आप आइए और हमको वोट दीजिए। दूसरी तरफ जेजेपी का भी एक गठबंधन जो है वहां जो है वो उनके सांसद भी है, नेता है पार्टी के साथ, चंद्रशेखर रावण के साथ, उनके साथ हो गया। तो कांग्रेस, इसके पास कोई दलित चेहरा भी नहीं है। जो पुराना उनका दलित चेहरा, बड़ा चेहरा है, वो उससे विवाद चल रहा है कांग्रेस के अंदर में। और सबसे बड़ी बात जो है कि जो कांग्रेस पार्टी है, देखिए, तस्वीर ये भी क्लियर थी कि यहां पर सिर्फ एक प्रोजेक्ट, एक परसेप्शन यहां पर बनाई जा रही है कि कुमारी सैलजा जो है अपना पाला बदलने वाली है, लेकिन ये भी सब जानते थे कुमारी सैलजा ऐसा नहीं करने वाली है। ये भी अंदर खाने सबको पता था। बिल्कुल, आपने एकदम 100% सही बात कही कि वो कोई कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ रही थी, वो कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ रही थी, वो यही कह रही थी कि मुझे मुख्यमंत्री बना दो। मैं तो कांग्रेस पार्टी में तो वही हूँ, कौन सा भाजपा ज्वाइन कर रही है? ठीक है ना, सीएम के नाम का भी ऐलान, लेकिन सीएम के नाम का ऐलान तो छोड़िए, उनके लोगों को टिकट तक नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने। 17 सीटें जो आरक्षित है उसी में उनको साथ धोखा हो गया।